नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन की कड़ी में आज ये अगली वीडियो, छठी वीडियो जिसको कह सकते हैं आप। इस कड़ी में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि संस्कारों का निर्माण कैसे करते हैं। हमने इस बात की चर्चा की कि बच्चे की आधारशिला रखते वक्त हम संस्कारों की चर्चा, संस्कारों का आधारशिला रख सकते हैं, बच्चों को संस्कारी बना सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें चर्चा की हमने। आगे बढ़ने से पहले हम ये नम्र निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दें ताकि हम कोई चर्चा का विषय लें और कोई वीडियो बनाएं तो आप तक वो तुरंत पहुंचे और इसका आपको संपूर्ण लाभ मिले। लाइक चैनल, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मुझे ये लगता है कि हम इसका पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं कि संस्कार, आधारशिला रखते वक्त संस्कार का निर्माण किया जा सकता है। हमने अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी भी सुनाई थी। खैर, आपके मन में यह सहसा प्रश्न होगा कि तो रखें कैसे, ऐसा क्या करें जिससे संस्कारों की आधारशिला रखी जाती है। संस्कारों की आधारशिला कब रखते हैं? जब बच्चों की आधारशिला रखते हैं। और बच्चों की आधारशिला कैसे रखी जाती है? पति पत्नी के समागम से। अब आप इस बात को समझें कि पति पत्नी का समागम हमारा एक शारीरिक जरूरत, शारीरिक संतुष्टि की जरूरत ही नहीं है। पति पत्नी का समागम एक ऐसी आवश्यकता है जो संसार के बहुत सारे नियमों को परिपूर्ण करने में सहयोग देता है। हमारे घर हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी आई, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उसके बहुत दिनों के बाद, शादी के 2-3 साल के बाद यदि कोई बच्चा नहीं हुआ तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये आक्षेप लगाया जाता है कि पत्नी अच्छी नहीं है। क्या बुराई है उसमें? बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये आपने कैसे जाना? क्योंकि 3 साल हो गए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसलिए पत्नी बुरी है। उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। आपने ये कभी नहीं सोचा कि हो सकता है आपके पुत्र में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। धरती की तुलना स्त्री से की जाती है, स्त्री की तुलना धरती से की जाती है। धरती बंजर भूमि नहीं होती। हम जब भी कोई बीज उसमें डालते हैं तो वह अंकुरित होता है। वो पेड़ बने या न पेड़ बने, इसमें धरती की सीमित अवस्था का ही परिलक्षण होता है। बाकी बीज के अंदर की गुण, बीज के अंदर की क्षमता, इन सब बातों पर निर्भर करती है। उसी तरह से पत्नी के समागम से बच्चा पैदा हो, इसका बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि जो समागम कर रहा है, यानी जो पुरुष समागम कर रहा है, उसके अंदर की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की आधारशिला रखी जाए। अब यदि मान लें कि उसके अंदर की क्षमता प्रश्ननीय है कि नहीं, उसके अंदर कोई ऐसा अवगुण है जिससे वो बच्चे की आधारशिला नहीं रख सकता है, तो इसमें पत्नी कहां दोषी होती है? बट हमारा सामाजिक प्रारूप यही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर के समागम करते हैं तो बच्चे की आधारशिला रखी जाती है। ये एक यज्ञ की तरह है। ये एक बहुत ही धार्मिक आयोजन है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है जब हम पत्नी के साथ समागम इस ध्येय से करते हैं कि हमें बच्चा चाहिए।
क्योंकि जो बच्चा, जो संतान की उत्पत्ति होगी, बच्चा या बच्ची जो भी हो, जो संतान की उत्पत्ति होगी वो हमारे भविष्य का परिचायक होगा। तो हम उस अवसर को यूं ही नहीं गंवा सकते। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, इस बात को मानते नहीं हैं कि पत्नी पति का समागम, पति पत्नी का समागम और उससे बच्चे की आधारशिला एक ऐसी अवस्था है जो बहुत ही धार्मिक है। आप कहेंगे चलिए मान लिया ये बहुत धार्मिक आयोजन है, तो क्या करें? तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके घर में धार्मिक आयोजन होता है? हाँ, होता है। तो क्या होता है? सबसे पहला धार्मिक आयोजन होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। उससे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम पति पत्नी समागम तो प्रतिदिन करते हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, तो क्या शुद्धता का निर्माण करते हैं या बगैर शुद्धता के निर्माण किए हुए पूजा पाठ कर लेते हैं? नहीं। हमारे यहां सदियों से परंपरा आई है, चली आई है, हमें यह सिखाया जाता है कि पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें सुबह उठना होगा, नहाना होगा, शुद्ध होना होगा और बिना भोजन किए पूजा पाठ करना होगा। हम में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, भगवान है कि नहीं है? पूजा पाठ किसका करते हैं? भगवान का करते हैं। आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं। तो नहीं देखा तो पूजा पाठ करने का क्या मतलब है? और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं होता है। बट ये इतना धार्मिक अनुष्ठान है, एक बच्चे की आधारशिला रखना, जिसे हम यदि धार्मिक आयोजन की तरह करें तो हमारा बच्चा असंस्कारी कदापि नहीं हो सकता है। आप सही सोच रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पति पत्नी का समागम करने में पहली शर्त यही है कि हम दोनों मानसिक रूप से शुद्ध हों, शारीरिक रूप से शुद्ध हों। हम में से बहुत सारे लोग आज के आधुनिक युग में ये काम करते हैं कि बाहर से आए, पैर भी नहीं धोते हैं, जूते वही पहने होते हैं और वही पहने जूते रसोई में घुस जाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं, चेहरे का अवक्षेपण नहीं करते हैं, उसको भी सैनिटाइज कर लेते हैं। तो क्या सैनिटाइज कर लेने से वैज्ञानिक रूप से भी वो शुद्ध हो जाता है? विज्ञान कहता है नहीं, वो 70% शुद्ध होता है, 80% शुद्ध होता है। इसके लिए हमें स्नान करने की आवश्यकता होती है। बाहर से हम यदि आते हैं तो जूते उतारने की आवश्यकता होती है। जूते का स्थान घर के बाहर होता है और जूते उतारने के बाद हाथ पैर का प्रक्षालन होता है, धोना होता है। बिना हाथ पैर धोए, पहले के जमाने में बिना हाथ पैर धोए कोई व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था, और जब नहीं प्रवेश कर पाता था तो बहुत सारी चीजें शुद्ध होती थी। आज के युग जीवन में, आज के आधुनिक युग में इसका कोई स्थान नहीं है। आप यदि अपने बच्चे को कहें कि जूते बाहर उतार करके आओ, वो तत्काल पूछेगा, पापा गाड़ी से गए थे, जूते हमने सड़क पे रखे नहीं, अशुद्ध कहां से हो गया? तो हमारे लिए पहली शर्त है पति पत्नी के समागम में कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शुद्ध हों, तभी पति पत्नी का समागम हो तो बच्चे संस्कारी पैदा होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि बच्चे असंस्कारी पैदा होते हैं। जिस धरती पर अच्छी तरह से धरती को जोत करके अच्छे बीज का बोना अच्छे वृक्ष का निर्माण करता है, उसी प्रकार से हम पति पत्नी अच्छी मानसिकता से जब अच्छी तरह से पूर्ण समर्पण के साथ समागम करते हैं तो अच्छे संतान का निर्माण नहीं होगा, ऐसा असंभव है।
आज के वीडियो में यहीं तक। क्या क्या नियम हमें पालन करना चाहिए, ये हम फिर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता हो और आपके ज्ञान को आगे बढ़ाता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए जिससे आपके ज्ञान का वर्धन हो। धन्यवाद।